आप एकाग्र होकर के बैठ जाइए। मैं थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रयास करूँगा। जब मैं चुप हो जाऊँ तो इसका अर्थ यह है कि जो मैंने बोला है उस शोभा को देखने में अपने को लगा दीजिए। मन से, बुद्धि से कुछ सोचिए नहीं। जब आप तारतम का 1 या 2 बार जब भी जप कीजिए तो जीभ न हिले, होठ न हिले, क्योंकि जितना आप मन बुद्धि से, शरीर से परे होते जाएंगे उतनी ही चितवनी की गहराई में आप पहुंचते जाएंगे। अन्यथा ये तो केवल याद किया हुआ उसको दोहराते जाए, ये चितवनी नहीं है। ये तो, इसको एक तरह से चर्चनी कह सकते हैं। जैसे आप देखते हैं चर्चनी की क्लासें चलती हैं तो वृत्तियों को पढ़कर हम सारे दोहराते हैं कि ये लंबा है, इतना चौड़ा है। चितवनी जो क्रियात्मक रूप है, मन बुद्धि से धीरे धीरे हटकर केवल अंतः चक्षुओं से देखना। चितवनी का अर्थ ही होता है अंतः चक्षुओं से देखना, और उसमें आपको आगे बढ़ना है। अब मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। आप सब सुंदर साथ उसी भावना में डूब करके अपने को युगल स्वरूप के चरणों की तरफ ले चलिए। अब मैं तारतम का मौन जप करते हुए सतगुरु महाराज या गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। मेरे सामने सतगुरु महाराज का स्वरूप प्रकट हो गया है। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनके साथ मेरी आत्मा परात्म का श्रृंगार लेकर के परात्म के भाव में चलना प्रारंभ कर रही है। अष्टावरण युक्त इस 14 लोक के ब्रह्मांड को पार किया। आगे शून्य, महाशून्य, जिसमें आदिनारायण का स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहा है। अब मैं सुमंगला चिदानंद लहरी को पार करते हुए अखंड ब्रजराज सबले केवल सत्स्वरूप से होते हुए सर्वरस सागर के लिए प्रस्थान कर रही हूँ। परम धाम में बड़े रंग की हवेलियों को पार करते हुए सर्वरस सागर की शोभा को देखते हुए पुनः बड़े रंग की हवेलियों को पार कर रही हूँ। आगे छोटी रंग 4 हार हवेली, वन की नहरें, मानिक पहाड़ की हद में बड़े वन मधुबन की शोभा। आगे जवेरों की नहर, सामने केल पुल, बाईं तरफ मुड़कर पाल से होते हुए पाट घाट पर आ गई। पाट घाट में यमुना जी के जल में मैं स्नान कर रही हूँ। अति सुंदर शोभा। यमुना जी का जल दूध से भी उजला, मिश्री से भी मीठा। अब मेरा शरीर नख से सिक तक श्यामा जी की तरह दिख रहा है हूबहू। मैंने उसी परम धाम के भाव में श्रृंगार किया। अब यमुना जी की पाल को पार कर
अमृतवन की रौं से होते हुए मैं चांदनी चौक में प्रवेश कर रही हूँ। चांदनी चौक ऐसा लगता है कि हर कण में करोड़ों सूरज का प्रकाश समाया है। लाल हरे वृक्ष की शोभा को देखते हुए मैं सीढ़ियों पर चढ़ रही हूँ। सामने जमीन से 1 भूम ऊंचा रंगमहल चबूतरे पर दृष्टिगोचर हो रहा है। 9 भूम 10वीं आकाशी का। मैं मुख्य द्वार पर पहुंची। दीवार से लगते हुए दोनों तरफ चबूतरे, सिंदूरिया रंग की चौखट। मैंने अंदर प्रवेश किया। आगे 28 स्तंभ का चौक पार करते हुए मैं रसोई की हवेली में प्रवेश कर रही हूँ। सामने 4 चौरस हवेलियाँ, हर हवेली के बीच में चबूतरा, चबूतरों के किनार पर थंब, नीचे एक थंबों की हार और उसके बाहर मंदिरों की हार। मैंने चारों चौरस हवेलियों को पार किया। सामने मूल मिला हुआ गोलाई में दिख रहा है। 5 नीलवे के थंबों से होते हुए मैं अंदर प्रवेश कर रही हूँ। आगे मंदिरों की हार, पुनः थंबों की हार। अब चबूतरे पर भी थंबों की हार वही दिख रही है। कमर भर ऊंचे चबूतरे पर मैं चढ़ी। सामने सिंहासन पर युगल स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मेरी दृष्टि सिंहासन पर दाएं और मेरे बाएं हाथ की तरफ विराजमान राज्य के मुखार बिंद की तरफ जा रही है। अति सुंदर किशोर स्वरूप आंखों से ऐसा लग रहा है कि प्रेम का सागर ही उमड़ता जा रहा है। अति सुंदर भवें, सुंदर माथा, घुघराले बालों की लटें कानों तक दिखाई दे रही हैं। नासिका अति सुंदर, पतले होठ, गुलाबी आभा लिए हुए, मुस्कुराता हुआ मुख, गहरी लालिमा से भरे इस मुख को मैं देखते जा रही हूँ।
अब मैं नख से सिर तक राज्य की शोभा को एक टक देखे जा रही हूँ। ठुड्डी बहुत सुंदर, कानों में जगमगाते हुए कर्णफूल, गले की शोभा अत्यधिक मनमोहक। गालों की ललाई को देखकर मेरी आत्मा मंत्रमुग्ध हुई जा रही है। अब मेरी दृष्टि हृदय कमल का अवलोकन कर रही है। अति सुंदर गौर छाती, 5 हार जगमगा रहे हैं हृदय कमल पर, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लसनिया के। सबकी शोभा एक से बढ़कर एक। राज्य ने जो सिर पर पाग बांध रखी है सिंदूरिया रंग की, उसमें तरह तरह के नग जगड़े हुए हैं। दोनों भुजाओं में बाजूबंद सुशोभायमान हो रहे हैं। कलाइयों में पहुंची, अंगुलियों में मुंदरियां दृष्टिगोचर हो रही है। बहुत कोमल और पतली अंगुलियां हथेली कमल के फूल की पंखुड़ी को भी लज्जित कर रही है। लालिमा से भरपूर उसकी कोमल पतली रेखाएं जगमगा रही है। नाखून ऐसे दिख रहे हैं जैसे लगता है गुलाबी आभा लिए हुए एक एक नाखून में करोड़ों सूरज समा गए हों।
राज्य ने श्वेत रंग का ऐसा बागा धारण किया है जिसकी उज्ज्वलता के सामने दूध भी नतमस्तक हो जाए। ऐसा लगता है कि उसके हर धागे में नग जड़े हैं। कमर में नीले पीले रंग का पटका बंधा है, कंधे पर आसमानी रंग की पिछोरी और नीचे केसरिया रंग का चूड़ीदार पजामा नुमा वस्त्र धारण कर रखा है। इस केसरिया रंग के इजार के हर धागे में अलग अलग प्रकार के रंग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पैरों में झांझरी, घुंघरी, कांपी और कड़ला की शोभा। पैरों की एड़ियां, तलाई बहुत ही कोमल है। मैं अंगूठे और अंगुलियों की शोभा को देखते हुए उनके चरण कमलों की शोभा को निहारती जा रही हूँ और उन्हें अपने हाथों में लेकर एकटक देखे जा रही हूँ। अब मैं नख से सिख तक राज्य की शोभा को देखकर डूबती जा रही हूँ। अब मेरी नज़र अपने दाईं तरफ और राज्य के बाईं तरफ विराजमान श्यामा जी के मुखारविंद की तरफ पड़ रही है। श्यामा जी का मुखारविंद किशोरावस्था का अति गहरी लालिमा से भरपूर सिंदूरिया रंग की साड़ी सिर के बालों के ऊपर आई है, जिस पर राखड़ी की शोभा है। कानों में पानड़ी और नासिका में लाल मानिक से जड़ा हुआ अति सुंदर आभूषण शोभायमान हो रहा है। श्यामा जी के नेत्र प्रेम और आनंद के सागर उड़ेल रहे हैं। मैं उनके नेत्रों, पतले पतले गहरी लालिमा वाले होठों और अनार के दानों के समान
जगमगाते हुए दांतों से युक्त मुख को बार बार देखे जा रही हूँ। श्यामा जी के कानों में पानड़ी की शोभा, उनकी चोटी लटक रही है जो साड़ी के बाहर से भी दिखाई दे रही है। काले रंग का श्याम रंग का ब्लाउज, हरे रंग का पेटीकोट और सिंदूरिया रंग की साड़ी में न जाने कितने रंगों के नग जड़े हैं। एक एक रंग नग से अनंत रंगों की किरणें झलक रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यह कोई वस्त्र आभूषण नहीं, केवल प्रकाश ही प्रकाश का पुंज दृष्टिगोचर हो रहा है, जिसकी हर किरण से अनंत रंगों की आभा छूट रही है। अब मैं श्यामा जी के हाथों की शोभा को देख रही हूँ। दोनों भुजाओं में बाजूबंद, पहुंची नौघरी नौचूड़, कलाइयों में, अंगुलियों में अति सुंदर मुद्रिकाएं, हाथों की हथेलियां फूल की कोमलता से भी अति कोमल, करोड़ों गुना कोमल, लालिमा से भरपूर, पतली अंगुलियां, हथेली, कलाई और उसमें जगमगाते हुए नौघरी और नौचूड़ की शोभा मेरे हृदय में बसती जा रही है। श्यामा जी के वक्षस्थल पर 7 हार जगमगा रहे हैं।
हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया कंठसरी और चंपकली, हर हार की अलग अलग अनुपम शोभा। सब में फुम्बक लटक रहे हैं। अलग अलग प्रकार के नग इन फुमकों में जड़े हुए हैं। मैं इस अनुपम शोभा को देखे जा रही हूँ। श्यामा जी का मुस्कुराता हुआ मुख मेरे धाम हृदय में अखंड होता जा रहा है। अब मैं श्यामा जी के दोनों चरण कमलों को अपने हाथों में लेकर निहार रही हूँ। कितने कोमल ये चरण कमल। चरणों की एड़ियों में झांझरी, घुंघरी, कांबे और करला की शोभा। अंगूठों में अनवट और अंगुलियों में बिछिया। पैरों की तलियों में रेखाएं भी पतली पतली अति कोमल दिखाई पड़ रही है। दोनों चरणों के पंजे और एड़ियां बहुत कोमल। मैं इन दोनों चरणों को एकटक देखे जा रही हूँ। अब मेरी दृष्टि सिंहासन पर विराजमान कभी राज्य को देख रही है, कभी श्यामा जी को देख रही है। 6 पायों पर अति सुंदर सिंहासन, प्रत्येक डाणे में 10-10 रंग के जवाहरात जड़े हुए हैं। 6 डालों पर 6 कलश, 2 कलश 2 छतरियों के ऊपर, कुल 8 युगल स्वरूप के ऊपर अति सुंदर छतरी आई है जवाहरातों की, जिसकी सुंदर झालर लटक रही है। लाल माणिक का फूल उसमें दृष्टिगोचर हो रहा है। 2 गादी है, 5 तकिए हैं, 2 पीछे और 3 आगे। मैं कभी श्यामा जी को देख रही हूँ तो कभी राज्य को। अति सुंदर पश्चिमी गिलम बिछी हुई है। चबूतरे के ऊपर उस गिलम के ऊपर बीच में कमल के फूल की आकृति बनी है, जिस पर यह सिंहासन रखा है।
सब सुंदर साथ आपस में इस प्रकार सट सट कर बैठे हैं कि कहीं भी अंगली घुसने की जगह नहीं है। मुझे अपनी परात में भी उन्हीं में दिख रही है। लग रहा है कि मैं भी उनके बीच में बैठी हूँ और एक टक अपने प्राण वल्लभ युगल स्वरूप को देखे जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा मेरा श्रृंगार है वैसा ही सब सुंदर साथ का और वैसा ही श्यामा जी का। मुझे लगता है कि मेरे दिल में युगल स्वरूप है, सब सुंदर साथ है और सबके दिल में मैं हूँ। यहाँ तक कि चबूतरे पर जो कुछ दिखाई दे रहा है, चंदवा अति सुंदर जिसमें झालर लटक रही है, थंब अति सुंदर पश्चिमी गिलम जिसकी कोमलता का वर्णन नहीं हो सकता, थंबों से लगते हुए तकिए सभी आत्मा रूप में राज्य को रिझा रहे हैं। युगल स्वरूप के मुखारविंद से इतनी लालिमा निकल रही है कि यह स्वर्णमय सिंहासन भी उसी रंग में रंग गया है। ऐसा लगता है कि हर कण युगल स्वरूप को छिपाए बैठा है और उनको अपना सर्वस्व मानकर उन्हें रिझा रहा है। मेरी नज़र युगल स्वरूप में इतनी लग चुकी है कि हटने का नाम नहीं ले रही है। मैं युगल स्वरूप के मुस्कुराते हुए मुख को
बार बार देख रही हूँ और अपने धाम हृदय में अखंड करती जा रही हूँ। अब मैं युगल स्वरूप के नख से सिख तक की संपूर्ण शोभा और चबूतरे पर विराजमान सब सुंदर साथ को देखते हुए अब वापस मुड़ रही हूँ। चबूतरे से 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरी, आगे 4 चौरस हवेलियाँ, इस गोल हवेली को पार करने के बाद 4 चौरस हवेलियाँ दिखाई पड़ रही है। उनको पार किया, 28 स्तंभ का चौक, मुख्य द्वार, दाएं बाएं चबूतरों की शोभा को देखती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही हूँ। 100 सीढ़ियाँ नीचे उतरी, चांदनी चौक, सीधे अमृत वन से होते हुए मैं पाट घाट आई। पाट घाट से केलपुर, अब केलपुर से मैं पुनः जवेरी की नहरों से होते हुए बन की नहरें, आगे छोटी रांग 4 हवेली, बड़ी रांग, सरवरस सागर, पुनः बड़ी रांग को पार करते हुए योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश कर रही हूँ। सतगुरु महाराज का स्वरूप पुनः दृष्टिगोचर होने लगा है। सस्वरूप केवल सबलिक से होते हुए रास ब्रज की लीला के ब्रह्मांड को पार करते हुए चिदानंद लहरी सुमंगला से होते हुए काल माया के ब्रह्मांड में प्रवेश कर गई। मोह तत्व आदि नारायण अष्टावरण युक्त इस 14 लोगों के ब्रह्मांड में अपने मूल तन में मैं पुनः आ गई।